जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए हैं इस विषय के ऊपर कि बहुत सारे साधक साधिका इस विषय में प्रश्न पूछते हैं कि हम शादी नहीं करना चाहते तो क्या हम अपने जीवन में हम अपने पैरों पे खड़े हुए हैं, अपने मेहनत से कमाते हैं, तो क्या हम बिना शादी के भी अपना जीवन बिता सकते हैं? क्योंकि हम भक्ति करना चाहते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम शादी वादी नहीं करना चाहते, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? तो देखिए, इसके बहुत सारे नुकसान हैं। शादी नहीं करेंगे, ऐसे ही जीवन बिता देंगे, ये बहुत मुश्किल होता है। हम आपको उदाहरण बताते हैं कि हमने ऐसी बहुत सारी महिलाओं को देखा है जिनकी आयु जो है वो 70 साल से ज़्यादा है और उनको पति जल्दी शांत हो गए, बच्चे हुए नहीं घर में, अकेले ही उन्होंने फिर अपना सरकारी नौकरी थी तो उन्होंने सोचा कि भाई अब मेरी तो नौकरी है, मुझे शादी करने की ज़रूरत क्या है, मैं तो अपना सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ, अपने ऊपर ही डिपेंड करती हूँ, तो मुझे शादी करने की क्या ज़रूरत है। शादी की नहीं, पूरी उम्र निकाल दी। अब बुढ़ापे में ये स्थिति होती है कि अगर तबीयत खराब हो जाए तो 2-2 3-3 दिन तक घर में पड़े रहते हैं, पड़ोसियों तक को पता नहीं चलता कि तबीयत खराब है, कोई ले जाने वाला नहीं हॉस्पिटल। 2-3 दिन बाद जब थोड़ा होश आता है, थोड़ी हिम्मत आती है, तब फिर अकेले ही ऑटो करके फिर हॉस्पिटल जा रहे हैं, अपना इलाज करवा रहे हैं। ऐसी स्थिति आ जाती है कई बार कि त्यौहार है, तबीयत थोड़ी सी भी ऊपर नीचे हो गई तो त्योहार के दिन में भी घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं है। आप लोग जानते हैं कि आज के समय में कितनी सारी बीमारियां आ रही हैं, ऐसी ऐसी बीमारी हैं कि कुछ कह नहीं सकते। किसी को भी लकवा मार जाता है, किसी को भी पैरालिसिस हो जाता है, एक तरफ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया, तो कौन सेवा करेगा? किसी भी उम्र में कुछ भी हो सकता है। नौकरी तब तक है जब तक आपके हाथ पैर चल रहे हैं, नौकरी कभी ना कभी आपको छोड़नी पड़ेगी। आज आप अपने चारों तरफ प्राइवेट सेक्टर देख लो, आप उठा के कहीं भी, अगर कोई सोचता है कि मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ, प्राइवेट सेक्टर में आप देख लो, किसी भी बैंक में अगर आपको कोई ऐसा दिख रहा हो, कोई भी महिला 50 साल से ज़्यादा आयु की काम करती हुई दिख जाए, किसी भी कंपनी के ऑफिस में कहीं भी काउंटर पे अगर आपको 50 साल से ज़्यादा उम्र की महिला आपको देखने को मिल जाए, कोई भी करियर नहीं बचता है। जब आप 40-45 की उम्र पार करते हो, उसके बाद एक महिला के लिए, चाहे एक पुरुष के लिए, कोई भी करियर नहीं बचता है, कुछ भी काम आप फिर नहीं कर सकते। क्या आपने कहीं किसी ऑफिस में देखा है 50 साल से ज़्यादा आयु के किसी व्यक्ति को कि 57, 58 या 60 वर्ष का कोई व्यक्ति, किसी आपने किसी प्राइवेट, इतने सारे बैंक है, किसी बैंक में देखा हो, किसी कंपनी के ऑफिस में देखा हो, आपने चौकीदार बना देखा होगा गार्ड की नौकरी करते हुए, लेकिन कहाँ कहीं किसी कंपनी में अच्छे से काम करते हुए कहीं देखा आपने किसी को? नहीं, क्योंकि फिर इनको किसी न किसी बहाने से निकाल दिया जाता है, आगे कोई ऑप्शन नहीं है। इसीलिए अगर कोई जवानी में ये सोचता है, कोई भी साधिका है या साधक ये सोचता है कि मैं बिना शादी किए जीवन बिता दूंगा, तो फिर या तो आपको फिर सन्यासी होना चाहिए कि आपने घर बार सब त्याग दिया हो और आपके वहाँ पे शिष्य हो, किसी आश्रम में हो, तो कि आपकी सेवा करने वाले बहुत सारे शिष्य हैं कि वो आपकी सेवा करेंगे, कि आपको साथ है उनका, तो बात अलग है। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि समाज के बीच में रहकर आप बिना शादी किए और रह लेंगे तो ये बहुत तकलीफदेह होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा एकांकी जीवन होने वाला है, मानसिक तनाव भी होगा, लोगों के बसे बसाए परिवार देख के आपको अंदर से भी दुख होगा, लोग भी थोड़ा सा आपसे कटेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति का परिवार ना हो, लोग उसको अपने घर में बुलाने में भी शंका करते हैं थोड़ा सा, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। जो अकेले रहते हैं उनको थोड़ा सा अलग ही नज़रों से लोग देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में बाद में, अभी आप विवाह नहीं करती, जैसे कोई मान लो कोई ऐसी शादी का जो 25 साल की उम्र है और वही अच्छा कमाती है, आज अच्छे वो किसी कंपनी में जॉब करती है, उसको अगर 1-2 लाख मिलता है, वो ये सोचती है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। और लड़के तो सब मैंने देखे हैं, स्कूल लाइफ से अभी तक देख चुकी हूँ इतने कि कोई मतलब के नहीं है। तो भाई ऐसे में आज आप ये सोच सकते हो, लेकिन जैसे ही आप 50 पार करोगे, किसी भी कंपनी में आप किसी भी फील्ड में हो, वो किसी न किसी बहाने से आपको निकालेंगे ज़रूर। क्योंकि समाज जो है, जो दुनिया है, मार्केट जो है, वो जो चकाचौंध से चलता है कि उनको अच्छे एम्प्लॉय चाहिए, यंग एम्प्लॉय चाहिए। जैसे ही आपकी उम्र ढलेगी, कोई भी आपको काउंटर पे नहीं देखना चाहता, कोई भी आपको कंपनी में नहीं देखना चाहता, तो किसी न किसी बहाने से आपको निकाला जाएगा। जैसे ही आप 40-45 पार करोगे, उसके बाद आपके लिए 90 से 99% प्राइवेट जो सेक्टर में आपने काम किया है उसमें आपके लिए जगह नहीं बचेगी, तो वहाँ पर आपको बाहर किया जाएगा। बहुत ही गिने चुने ऐसी कंपनियाँ होंगी जहाँ पे सीनियर सिटीजन जैसे कोई काम कर रहे होंगे, या जिनके पास आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होगी, या फिर वो किसी नामचीन कंपनी में होंगे और उनका भी अच्छा नाम होगा, फेमस हो गए हो किसी कारणवश, वही लोग टिकते हैं। मतलब देखा जाए तो 10% लोग ऐसे बचते हैं जो बड़ी कंपनियों में बड़ी पोस्ट पे हो, 90% घर बैठ जाते हैं, उनको निकाल देती हैं कंपनियां। तो किसी भी फील्ड में
आपकी कोई आवश्यकता नहीं होगी 45 पार करने के बाद। इसीलिए कोई भी शादी का या साधक ये सोच रहा है कि मैं अच्छा कमा रहा हूँ, सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ, तो मैं शादी ना करके क्या ज़रूरत है, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। परिवार की आवश्यकता होती है। सोचिए कि आपका परिवार रहता है 45, 50, 55, जब आप काम छोड़ेंगे, रिटायर आप ले लेते हैं अर्ली भी, जल्दी भी आप छोड़ देंगे, तब तक आपका बेटा कमाने लायक हो जाता है, आपकी बेटी कमाने लायक हो जाती है, आपके बच्चे कमाने के लायक हो जाते हैं। मतलब आपको वहाँ से फिर आर्थिक सहायता मिलना शुरू हो जाती है, और मानसिक सहायता तो पूरे जीवन रहेगी ही। जब एक बच्चा आपके घर में जन्म लेता है तो जब तक उसकी आयु 13-14 वर्ष नहीं हो जाए, 14 वर्ष तक के, क्योंकि बच्चे को, बालक को बिल्कुल निर्बोध समझा जाता है, मासूम समझा जाता है, तो 14 साल जब तक बच्चे की उम्र ना हो जाए तब तक उससे आपको आनंद ही आनंद की प्राप्ति होती है। वो जिस तरीके आपके साथ खेलता है, जिस तरह के बच्चा बातें करता है, जिस तरीके से आप उनकी लीलाएं देखते हैं बच्चों की, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, पर उनकी जो लीलाएं देखते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि 10, 12, 13, 14 साल कब बीत गए। तो एक व्यक्ति के घर में अगर एक बच्चा जन्म लेता है तो 14 साल का वो होगा, तब तक उसके घर में चहल पहल रहती है उस बच्चे की कारण। अब एक बच्चा मान लो उनका 2 साल या 3 साल का हो गया, फिर दूसरा बच्चा भी आ गया, तो फिर वो भी 13-14 साल, मतलब दोनों बच्चों के साथ बहुत ही आनंद के साथ जीवन का ये एक समय कटता है जब आपकी आयु 50-55 हो जाती है। और जब आप 50 के हो गए, बच्चे तब तक 17-18 के हो जाते हैं। जैसे ही आप 55 पे पहुंचते हो, बच्चे कमाने लगते हैं, तो रिटायरमेंट के पहले ही आपको आपके बच्चों का सहारा लग जाता है। और साथ में ये जो समय आपने बिताया बच्चों को बड़ा करने में, ये बहुत बच्चों के साथ आनंद के साथ बीतता है। मतलब कि जीवन का एक बहुत ही बड़ा समय आनंद के साथ बीतता है आपका जब आप शादी कर लेते हो। और आप वहाँ तक पहुँचते पहुँचते जब आपके बच्चे कमाने लगते हैं, तब तक एक बहुत अच्छी ज़िंदगी आप फैमिली के साथ बिताते हो। और जितनी भी पति पत्नी में किच किच झिक झिक होती है, ये तब तक ही होती है जब दोनों की आयु 55 वर्ष की ना हो। जैसे ही आप वो एज पार करते हैं ना, फिर दोनों एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं, फिर दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, क्योंकि शरीर कमजोर हो चुका होता है, कई प्रकार की बीमारियां होने लगती हैं। ऐसा शरीर हो जाता है कि अकेले जाने में कहीं डर लगता है कि ऐसा ना हो चक्कर आ जाए, गिर जाए, कुछ हो जाए। तो कितनी भी लड़ाई झगड़े करने वाले पति पत्नी भी 55 साल के बाद आपस में डिपेंडेंट हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर। फिर वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, एक दूसरे को उनको साथ की आवश्यकता पड़ती है। तो जब आप उस उम्र में जाओगे और देखोगे कि भाई मेरी ये उम्र है, आज मेरे घर में देखो लाला लाली है, मेरे घर में बेटा बेटी है, और देखो आज एक इनकी शादी होगी, घर में बहू आएगी, नाती पोते होंगे, वो बच्चे मेरे कमा रहे हैं, और देखो जितने प्यार से मैंने इनको पाला है उतने प्यार ये हमको भी देते हैं, तो कितना अच्छा भरा पूरा परिवार है। तो आप भक्ति करते हुए भी, कमाते हुए भी शादी अगर आप करते हो तो एक बहुत अच्छा जीवन आपका बीतेगा, और आपको फिर कभी भी मानसिक तनाव का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो हैं आपकी सेवा करने के लिए, चाहे वो जैसे भी करें, पर करते हैं अपने भारत में। लेकिन अगर जो लोगों को हमने देखा है जिन्होंने शादी नहीं की, ये सोच के कि हम तो सेल्फ इंडिपेंडेंट है, उनकी बहुत दर्दनाक बाद का समय बीतता है। 50-55 के बाद का समय बहुत काटता है उनको अंदर ही अंदर वो घुटते हैं कि हमने शादी क्यों नहीं करी, अंदर ही अंदर पछताते हैं कि हमने क्यों नहीं परिवार किया। क्योंकि जिस शरीर का हमको अहंकार था कि हम बड़े सुंदर हैं, हमारे सामने तो 10 लड़के घुटने टेक देंगे, या हमारे सामने तो जितनी लड़कियां चाहें उतनी ला सकते हैं, इतना हमारे पास पैसा है, हम तो बड़े यंग हैं, ये जो सोच रहती है ना, शरीर के ढलते से ही, एक उम्र के ढलते से ही खत्म हो जाती है। उसके बाद जब आपको एहसास होता है कि लोग आपको आंटी, अंकल, दादा, दादी बोलना शुरू हो जाते हैं सड़क पे, तो फिर आपको लगता है कि काश हमारा परिवार होता तो आज हम अकेले नहीं होते। क्योंकि वो एकांकी जीवन जब काटने को दौड़ता है ना, पछतावे के अलावा फिर कुछ नहीं रह जाता। इसलिए आज अगर किसी प्रकार का अहंकार हो कि हम सुंदर हैं, हमारे पास पैसा है, हम सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं, उस अहंकार को अपने ऊपर हावी मत होने दो और परिवार बसाओ, परिवार बसाकर आगे बढ़ो। या फिर संन्यास लो, फिर नौकरी मत करो, संन्यास लो, आप सन्यासी हो जाओ, किसी संस्था से, संप्रदाय से जुड़ के और पूरी तरीके से भक्ति में उतर जाओ। अगर शादी नहीं करना है तो सांसारिक भी रहेंगे और शादी भी नहीं करेंगे तो सिवाय पाप कर्म के और कुंठा के आप कुछ नहीं करेंगे। फिर आप एक समाज का हिस्सा नहीं हो, फिर आप बेमतलब के अपने आप को दंड दे रहे हो कि आप कुंवारे रहकर समाज के बीच में रहना, खुद को मानसिक तनाव में डालना, खुद को गड्ढे में डालना। या फिर आप गलत काम करते होंगे, पाप वाले काम करते होंगे कि आपको पति पत्नी की आवश्यकता ही नहीं है, कुकर्मों में आपका ज़्यादा वो होगा कि क्या जरूरत है जब अपन को वैसे ही सब कुछ मिल रहा है। तो फिर वैसी सोच होगी कि भाई पाप कर्म करके नरक जाना हो तो फिर वैसा कर सकते हैं। अन्यथा अगर एक अच्छा जीवन जीना है और अगर आप समाज के बीच में रहना चाहते हो, आप नौकरी करते हो या व्यापार करते हो, तो आप
शादी अवश्य करो। भक्ति तब भी हो सकती है, तब भी कोई अवरोध नहीं है। और अगर ये ठान रखा है कि विवाह करना ही नहीं है तो फिर पूरी तरीके से संन्यास लो। फिर नौकरी चाकरी के लिए आप नहीं हो, पूरी तरीके से संन्यास लेकर फिर सन्यासी जीवन आप यापन करो। तो ये थी जानकारी उन साधक साधिकाओं के लिए जो कहते हैं कि भाई हम शादी नहीं करना चाहते, या हमारा तलाक हो गया अब हम शादी नहीं करना चाहते, या पति की मृत्यु हो चुकी है अब हम शादी नहीं करना चाहते, या किसी भी कारणवश हम शादी नहीं करना चाहते। तो ऐसी गलती ना करें, ये बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं करोगे तो आगे जाके बहुत पीड़ा होने वाली है, बहुत ज़्यादा पीड़ा होने वाली है। ऐसा काम ना करें। बहुत सारे लोग ये भी गलतफहमी में रहते हैं कि अभी हम और ज़्यादा पैसा कमा लेंगे, अभी हमारे पास मौका है, हम बहुत लाखों रुपए कमा लेंगे, सारी चीज़ें कर लेंगे। देखो, पैसा सब कुछ नहीं होता, इस बात को समझ लेना। उम्र के आगे करियर, भविष्य, पैसा, फेमस, ये कुछ भी चीज़ें नहीं रहती। उम्र जब बढ़ती है तो सब कुछ चला जाता है, फिर कुछ नहीं बचता। फिर आपके पास ये सोचो आपकी पैसा आ जाएगा तो भाई थोड़ा दिक्कत है। एक उम्र पार करने के बाद फिर कुछ बचता नहीं है जीवन में। तो इस बात को गहराई से समझें और सबसे पहले प्राथमिकता दें अपने जीवन को कि हमको घर बसा के चलना है किसी भी तरीके से। अकेला नहीं रहना है, एकांकी नहीं रहना है, क्योंकि माता पिता जब संसार में आपको अकेला छोड़ जाएंगे उसके बाद ये संसार काटने को दौड़ेगा। फिर आपको पछतावा होगा। दूसरों के हंसते खेलते परिवार को देख के आपको ईर्ष्या होगी, बहुत दुख होगा कि यार ये लोग का अच्छा भला परिवार है। भले ही आप बोलो ना, पर मन में कुंठा जरूर होगी कि मेरा परिवार नहीं। इसीलिए परिवार बनाकर चलें, जीवन में सोच समझ के अपने जीवन के निर्णय लें जिससे बाद में पछतावा ना हो। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय शिव शंभू, जय माता दी।